वेलकम बैक गाइस, दिस इज कृष्णा एंड आज हम बात करेंगे कि फंक्शन बेस्ड व्यूज कैसे बनाते हैं जेंगो में। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हम कैसे एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं और इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि हम फंक्शन बेस्ड व्यूज यानी कि अपना लॉजिक, बिजनेस लॉजिक कैसे लिखेंगे। तो हम इसको बिल्ड करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ। जो मैंने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था उसी फोल्डर में जाके मैं एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा और फिर स्टार्ट से स्टार्ट करूंगा और आपको व्यूज बना के दिखाऊंगा। तो मैंने इसके बारे में कुछ लिख भी रखा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने ये सारे कोड गिटहब पे पुश करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं गिटहब का भी लिंक दे दूंगा। तो आप लोग को चाहिए होगा तो आप गिटहब से पुल कर सकते हैं। अगर आपको गिटहब नहीं आता है तो गिटहब का भी प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया है आपको। और एक सप्ताह का टाइम लगेगा गिटहब को सिंपली कैसे यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो आप गिटहब वाला प्लेलिस्ट मेरा देखिए, उसको भी सीखना जरूरी होता है। वर्जन कंट्रोलिंग गिटहब को ही कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन बेस्ड व्यूज, FBV। अब एक नया टर्म है ये, इसी को कहते हैं फंक्शन बेस्ड व्यूज। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो जैंगो में यूज होता है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। इन जैंगो अ सिम function based views in Django are a simple and straightforward way to write views. A view is a Python function that takes a web request and return web response. This response can be HTML content for a web page, a redirect, a 404 error, or any other form of HTTP response. जो भी हम इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं किसी वेबसाइट के URL की मदद से, तो वो बिहाइंड द सीन एक लॉजिक चलाता है। वो लॉजिक किसी भी चीज का हो सकता है, वो आपका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या एक नया वेब पेज को लाना हो सकता है आपके सामने। तो ये मैकेनिज्म जो काम करता है वो व्यूज के साथ इंटरेक्ट करता है। व्यूज जेंगो से अगर कोई वेबसाइट बनी है तो व्यूज में ही ये मैकेनिज्म लिखा जाता है, ये लॉजिक लिखा जाता है। तो ये कैसे काम करता है, इसको हम करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 2 3 4 करके, एडवांटेज वगैरह लिखे हुए हैं, लिमिटेशंस लिखे हुए हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक और तरह का व्यू होता है, उसको हम फिर कभी बात करेंगे। उसको हम, नाम मैं बता देता हूँ, क्लास बेस्ड व्यूज होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बिल्कुल लास्ट में, लेकिन अभी इस पे जाने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मुझे बता देना चाहिए इसको, मैं आपको बिल्कुल बता दूँ। तो अब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट में हम क्लास बेस्ड व्यूज, सॉरी, फंक्शन बेस्ड व्यूज की बात करेंगे। तो यहाँ पे यूट्यूब के अंदर मैंने जेंगो यूट्यूब करके एक फोल्डर बना रखा है। इसी के अंदर हम ये जो हमारा ये फोल्डर दिख रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट था और ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में बता दिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये जो है हमारा प्रोजेक्ट है, तो मैं इसी तरह से AI मार्शियन जैसे एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो मैं एक और प्रोजेक्ट AI मार्शियन 1 करके बनाऊंगा। उसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाऊंगा जैसा लास्ट क्लास में किया था। तो अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखे तो फिर से जाके देख लीजिए। मैं यहाँ से CMD को स्टार्ट करूँ, तो वो इसी पाथ के साथ जहाँ पे मेरा ये फोल्डर रखा हुआ है AI मार्शियन, उसी फोल्डर के अंदर ओपन होगा। अब यहाँ पे मैं कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो ये हमारा VS कोड को लॉन्च कर देगा। ये हमारा VS कोड आ गया। यहाँ पे वो सारे प्रोजेक्ट आ गए, जैसे AI मार्शियन आ गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट आ गया, और मेरे 3 ये readme.md फाइल, ये गिटहब का होता है। मैंने गिटहब कॉन्फ़िगर कर दिया इससे। तो जितना भी मैं कोड करा करूँगा डेली के डेली वो गिटहब पे पुश करता जाऊँ। वेल बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग ऑलरेडी करके रखा रहता हूँ, तो मेरी टाइमिंग थोड़ी सी अटपटी है जॉब की, इस वजह से थोड़ा हो जाता है। तो और राइट, हम एक प्रोजेक्ट नया बनाते हैं। तो देखिए AI मार्शियन से हम AI मार्शियन 1 नाम करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें टर्मिनल स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यू टर्मिनल। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये PS यानी कि पावर शेल खुला हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो। हम इसको CMD कर लेते हैं। CMD थोड़ा आसान लगता है क्योंकि हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, वरना आप चाहे तो पावर शेल को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो जेंगो की मदद से बनाएंगे। तो हम लिखेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट
प्रोजेक्ट। और मैंने अभी जस्ट बोला है कि प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है एआई मार्शियंस के नाम से, तो मैं एआई मार्शियन 1 इस बार करके एक प्रोजेक्ट बनाऊँ, एआई मार्शियंस 1। तो जेंगो एडमिन ये कह रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ओके, क्यों रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो इसको समझते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमने जेंगो को इंस्टॉल किया था, तो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट तो किया ही नहीं। अगर हम एक्टिवेट करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट को, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऐसे VENV करके, इस सी से पहले। तो उसको एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमने जेंगो को इंस्टॉल किया। तो हम एक्टिवेट करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को, तो हम लिखेंगे CD, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, बैकस्लैश स्क्रिप्ट, फिर एंटर। हम VENV के बाद स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर आएगा, और स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर एक एक्टिवेट करके हमारा फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक्टिवेट डॉट बैट करके जो फाइल है इसकी बात कर रहे हैं। उसी तरह से डीएक्टिव जब करना होता है तो डीएक्टिवेट डॉट बैट करके हमारा एक फाइल होता है डीएक्टिव करने की। तो हम इसी को कॉल कर रहे होते हैं। तो मैं फिर से वापस जाऊंगा। वापस कहाँ, तो देखिए जहाँ से हम स्क्रिप्ट तक गए थे और एक्टिवेट किया था वर्चुअल इन्वायरमेंट को, हम फिर स्क्रिप्ट से वापस अपने जेंगो यूट्यूब के अंदर आ गए हैं, मतलब इस फोल्डर में आ गया। अब हम यहाँ पे जेंगो की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे एआई मार्शियंस 1। अच्छा, एक बार देख लेते हैं जेंगो इंस्टॉल है कि नहीं। पिप इंस्टॉल, अच्छा पिप फ्रीज कर लो, ये अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो हम देख लेते हैं कि जेंगो इंस्टॉल है कि नहीं। तो मैं पिप फ्रीज करके देख रहा हूँ कि इसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जेंगो है भी कि नहीं। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, लग रहा है कि मैंने डिलीट मारा था, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने पाइथन को डिलीट करके अपडेटेड वर्जन पाइथन 3.12 इंस्टॉल कर लिया, इस वजह से दिक्कत आई थी। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ जेंगो को, पिप इंस्टॉल जेंगो, होने लग गया इंस्टॉल। ये थोड़ा सा वक्त लेगा सेटल डाउन होने में। हाँ, हो गया। अब हम पिप फ्रीज करके देखेंगे तो हमारा जेंगो और उसके साथ कुछ और भी डिपेंडेंसी आ जाएंगी। देखो यहाँ पे जेंगो लिखा हुआ है, और भी डिपेंडेंसी कब आई, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो इंस्टॉल्ड करके लिखा हुआ आ रहा है, यही चारों के चारों यहाँ पे दिखाई दे। तो ये जेंगो के साथ आती है, जेंगो को सपोर्ट करती है चलने में, कि हमारा प्रोजेक्ट इजीली बन सके। अब मैं क्या करूंगा, एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो अब होप सो सब कुछ ठीक हो। अ, ठीक ही है इस बार। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम एआई मार्शियंस 1 रखूंगा। और देखो यहाँ पे एक हमारा प्रोजेक्ट बन गया यहाँ पे। तो ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है एआई मार्शियन 1 नाम से। अब ये यू और डॉट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि गिटहब से ये कनेक्टेड है, तो गिटहब ट्रैक कर रहा है। तो अभी गिटहब के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लेलिस्ट को आपको जाके देखना पड़ेगा। तो मैं इस फोल्डर को खोल लेता हूँ यहाँ से, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। तो मुझे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, एआई मार्शियन नाम के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर कुछ 5 फाइल्स है, सॉरी 6 फाइल्स है। एक बाहर में है, 2 अंदर, 5 अंदर में है, तो 5 ही फाइल हुई वैसे। इसके अंदर 5 ही फाइल है, देखिए, इनिट, एसगी, सेटिंग्स, यूआरएल्स और वेसगी। तो अब WSGI भी कहते हैं, मैं वेसगी कह लेता हूँ। ASGI एसगी को कहते हैं, ASGI करके भी बोला जाता है, एसगी मैं बोल लेता हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या कंफर्टेबल है, सुटेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, अब मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन उस एप्लीकेशन को मैं ये एआई मार्शियन 1 नाम के प्रोजेक्ट के अंदर बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से CD करूंगा और एआई मार्शियन 1 लिखूंगा और एंटर करूंगा। देखिए मैं एआई मार्शियन 1 के अंदर आ गया, यार नीचे मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन को बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, और उस ऐप का नाम हम कुछ भी दे देंगे। तो हम AI
या AIM होम कर देते हैं, या वो क्या कर सकते हैं, ट्यूटोरियल। मान लीजिए कि हम ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, तो AI मार्शियन ट्यूटोरियल करके हम इसका नाम दे दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और फोल्डर बन गया, और इसके अंदर भी कुछ 6 फाइल्स आई और एक फोल्डर आया है। ठीक है। अब जैसा लास्ट सेशन में हमने देखा था, अब सब क्या कि यू यू और डॉट लिखा हुआ आया है। तो इससे पैनिक नहीं होना। ये हमारा गिटहब है जो ट्रैक कर रहा है। यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड, ये गिटहब के द्वारा अनट्रैक्ड। तो गिटहब क्या होता है, आप गिटहब वाले प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पर समझ में आएगा। मैं उसको अभी बना ही रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज उसको देखिए, आप लोग के लिए थोड़ा सा वो सही रहेगा। ऑल राइट। अब जो है, हम एक हम सबसे पहले settings.py जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल होता है, देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, और ये हमारा प्रोजेक्ट का ऐप है। तो दोनों का नाम सेम। ये हमारा प्रोजेक्ट का ऐप नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर एक नया ऐप हमने बनाया है, वो है। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम डिसिमिलर है। लेकिन अब इसको, इस ऐप को इस प्रोजेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे settings.py पे क्लिक करना पड़ता है। और settings.py में इंस्टॉल्ड ऐप करके एक लिस्ट होगा, उसके अंदर मुझे ये वाला नाम लिखना पड़ेगा। ये वाला नाम AIM_ट्यूटोरियल को लिखना पड़ेगा। तो इसको करते हैं, देखिए कैसे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक इंस्टॉल्ड ऐप आएगा। इस इंस्टॉल्ड ऐप में आप एंटर कीजिए। अब एंटर करने के बाद ये वाला नाम आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। सिंगल कोट में लिखे, डबल कोट में लिखे, आपकी मर्जी। तो AIM_, सही से स्पेलिंग लिखिएगा वरना ये चलेगा नहीं, ट्यूटोरियल। और चाहे तो एक कोमा दीजिए सेफ साइड के लिए, कि आगे कुछ और भी इसमें इसके अंदर लिखना हो। जब हम मल्टीपल एप्लीकेशन ऐसे ही बनाते हैं तो उन सबको लिखना होता है, तो कोमा अक्सर देना हम भूल जाते हैं, तो आप कोमा लगा लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, कंट्रोल S प्रेस कर लीजिएगा। तो ये आपका ऐप इंस्टॉल्ड हो गया। कहाँ इंस्टॉल हो गया, तो आपके प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार चला के देख लो कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। ठीक है। तो कैसे चलाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथन मैनेज। अच्छा देखिए, हम इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, AI Martian 1 लिखा हुआ है ना, तो हम इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, ध्यान से देखिएगा। और इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर अगर मैं ये सब मिनिमाइज कर लूँ, तो देखिए ये manage.py है। तो मुझे उस प्रोजेक्ट के अंदर पहले आना पड़ता है, इस फोल्डर के अंदर मुझे आना पड़ता है। फिर उसके बाद पाइथन मैनेज.py लिखना पड़ता है, और स्पेस देके रन सर्वर लिखना पड़ता है। और एंटर करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्टार्ट होगा वो बाई डिफॉल्ट 8000 पोर्ट नंबर पे होगा। इस पूरे को अगर आप कॉपी करके किसी एक ब्राउजर पे लेके जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करूंगा, तो देखिए मेरा सर्वर चल रहा है। ठीक है। इसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में बताया था, यहाँ तक मैंने बताया था। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि व्यूज के अंदर हम अपना लॉजिक लिखना चाहते हैं। व्यूज के अंदर हम अपना लॉजिक लिखना चाहते हैं। तो किसके व्यूज के अंदर लिखना चाहते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन जो हमने बाद में बनाया था, उस एप्लीकेशन के अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे views.py के अंदर। तो देखिए यहाँ पर views.py आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं मार्क करता हूँ इसको। देखिए ये views.py है यहाँ, ये दिखाई दे रहा है। और ये आपका एप्लीकेशन का ऐप, जो बाय डिफॉल्ट बन के आता है उसी नाम से जिस नाम से आपका एप्लीकेशन प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। ऑल राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम व्यूज में जाएंगे, और यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर व्यूज हियर। ठीक है। तो हम यहाँ पे व्यूज क्रिएट करेंगे। तो क्या क्रिएट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएं, या हेलो मार्शियंस प्रिंट कराएं, या हेलो AI मार्शियंस प्रिंट कराएं। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ता है, इसीलिए इसको फंक्शन बेस्ड व्यूज कहते हैं। ठीक है। तो डेफ से फंक्शन स्टार्ट होता है, पाइथन की स्क्रिप्टिंग है, कुछ अलग नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ, लेट्स से मैं लिखना चाहता हूँ हेलो। ठीक है।
मैं हेलो नाम का एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। फंक्शन आप किसी नाम से बना सकते हो, आप अपना नाम लिख लो, अपने घर वालों का नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुत्ता बिल्ली डॉग कुछ भी लिख लो, इट्स टोटली अप टू यू। इसके अंदर एक रिक्वेस्ट पैरामीटर आता है, ये वही रिक्वेस्ट है जो एचटीटीपी का रिक्वेस्ट लेता है। जब भी कोई यूजर आके क्लिक करता है हमारे किसी यूआरएल पे, तो वो रिक्वेस्ट यहीं पे आता है। ठीक है, कैसे आता है? तो उसके लिए एक urls.py नाम की फाइल होती है, वहां से आता है। अभी मैं उसके बारे में बताऊं, पहले व्यूज के बारे में देख लेते हैं लॉजिक। ये रिक्वेस्ट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे रिटर्न कराना पड़ता है, ये हमने फंक्शन के अंदर कीवर्ड पढ़ रखा, अगर नहीं पढ़ा तो पाइथन वाला ट्यूटोरियल देखिए, उसमें है। रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। रिटर्न मतलब ये फंक्शन कुछ वापस करेगा उस यूजर को, अगर वो कोई रिक्वेस्ट भेजता है। तो रिटर्न के अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर है एच टी टी पी रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट आया है तो एच टी टी पी रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एच टी टी पी रिस्पॉन्स लिखते हैं, पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट लिखते हैं और लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अच्छा, एक एक बात और, यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपल लिखें हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या हेलो एआई मार्शियंस, आप ये लिख लें। तो ट्रिपल डॉट पंक्चुएशन दे देते, एक्सक्लेमेशन का सिंबल अच्छा दिखेगा। अब क्या है कि यहाँ पे ये रेंडर है, इसको अभी हटा देते हैं, इसके बारे में अभी बताया नहीं, तो अभी लिखने का कोई फायदा नहीं, कंफ्यूजन होगी सिर्फ। तो ये हमारा एचटीटीपी रिस्पॉन्स होता है, जो जेंगो शॉर्टकट नाम के, जेंगो का जो है हमारा एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये हमारा एक और वो सब मॉड्यूल है, और उसके अंदर से एचटीटीपी रिस्पॉन्स हमें दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें देखना है अपने सर्वर पे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सर्वर चलाया है, तो इस सर्वर पे कैसे देखेंगे? देखिए, अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा सर्वर भी बंद नहीं हो रहा, चल रहा है। तो हमें यूआरएल सेट करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा यूआरएल में ऐसे स्लैश रख के कुछ आता है, इसके आगे लिखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम लिखें कि होम यहाँ पे लिखे और एंटर करें, तो हमारा यहाँ पे लिखा है हाय एआई मार्शल्स ऐसे कर। लेकिन यहाँ पे तो अभी 404 का एरर है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ है नहीं यूआरएल। देखिए यहाँ पे एक ही यूआरएल है बाय डिफॉल्ट, जो है एडमिन। मतलब अब अगर आप अभी होम हटा के एडमिन को लिखोगे ना, तो ये आपका एडमिन पैनल खोलेगा, लेकिन एडमिन पैनल को भी इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, ये नहीं ओपन कर रहा है। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और ये सर्वर चलते रहता है, ये एरर वैसे ही आता है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ चलाया और वो नहीं चला, तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे एरर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद, सॉरी सेटिंग्स कह रहा हूँ, व्यूज पे थे हम, इसमें थे। अब हमें एक यहाँ पे फाइल और बनानी पड़ेगी यूआरएल नाम। तो urls.py इस नाम की एक फाइल बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी सर? आपने जो हेलो लिखा है, इस हेलो को आपको इस यूआरएल के अंदर मैप करना पड़ेगा। अच्छा, इस यूआरएल को कैसे हम लिखेंगे, ये कैसा होता है? तो एक देखो, बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर यूआरएल दिया हुआ है, एआई मार्शियन 1 के अंदर एक यूआरएल दिया हुआ है। आप इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है, और इसको अपने प्रोजेक्ट यानी कि इसके urls.py में ले जाके पेस्ट कर दो। एक चीज का याद रखना, इसको हटा देना, एडमिन को हटा देना, और इसको भी चेंज कर लेना, तो यहाँ पे एडमिन नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ लिखेंगे। ठीक है, अब पाथ लिखने के बाद यहाँ पे एंड पॉइंट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं होम फॉरवर्ड स्लैश दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि होम लिखने पे हाय एआई मार्शियंस आए। ठीक है, फिर कॉमा दूंगा। अब कैसे यहाँ पे पता चलेगा इसको, इसको मान लीजिए कि ये 8000 जो है हमारा, यहाँ यहाँ पे हम ब्राउजर पे जाएंगे, ये 8000 के आगे ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लग के होम लिखेंगे, तो ये आना चाहिए हाय एआई मार्श, यानी कि ये हमारा आना चाहिए हेलो एआई मार्श। लेकिन ये कैसे पता चलेगा इस, तो जाहिर सी बात है, इस views.py को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट, डॉट रिलेटिव पाथ के लिए होता है,
व्यूज डॉट पी वाई इम्पोर्ट, हम लिखेंगे हेलो। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इंपोर्ट करते थे फ्रॉम ए आई मार्शियन ट्यूटोरियल डॉट व्यूज, है ना। ए आई मार्शियन ट्यूटोरियल के अंदर व्यूज है। अब इसके अंदर से हमें एक फंक्शन को बुलाना है, और वो फंक्शन क्या है तो देखते हैं। वो फंक्शन है हेलो। उस हेलो को हमें बुलाना है। अब उस हेलो को यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं, इस फंक्शन का, इस पूरे यूआरएल का कुछ नाम दे सकते हैं, तो नाम दे देते हैं होम पेज। ठीक है, आपकी मर्जी है पूरी। ठीक है, उसी तरह से आगे भी कुछ यूआरएल अगर आप कोई और व्यूज इसके अंदर बनाते हैं, सॉरी, इसके अंदर व्यूज के अंदर और कोई व्यू नया बनाते हैं, नया फंक्शन बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे मैप करना होगा उसे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब इतने से ही काम नहीं, इससे सिर्फ नहीं चले, इसको फर्दर ले जाके हमें प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट का ऐप आया था ना, इसके अंदर यूआरएल्स डॉट पी वाई है, इसके अंदर ले जाके मैप करना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम लिखेंगे पाथ। देखिए हमारा सर्वर ये ठीक हो गया, चलने लग गया, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट किया। लेकिन अभी फिर से दिक्कत आ गई, क्योंकि हमने थोड़ा सा कोड लिख के छोड़ दिया, तो ये देखिए कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ गई। तो ये चलते रहते, ये सर्वर है हमारा, चल रहा है, बंद नहीं हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम इसमें कुछ भी लिखे, लेट से हम इसको एम्प्टी छोड़ दे, खाली स्ट्रिंग छोड़ दे। ठीक है, तो ये खाली स्ट्रिंग के साथ, मतलब अभी दिखाता हूँ मैं, हेलो या फिर होम, ठीक है, या कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए आई एम। ठीक है, ए आई मार्शियंस, ए आई एम फॉरवर्ड स्लैश नाम दे देते हैं, जस्ट ऐसे ही नाम दे दिया हम। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और एक इंक्लूड करके, अब क्या होता है ना कि हमें इंक्लूड करके एक फंक्शन चाहिए होता है। ये इंक्लूड क्या करता है, हमारा जो ऐप है, ये वाला जो ऐप है, ऐप के यूआरएल को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। तो हम यहाँ पे कैसे इसको यूज करेंगे, तो फ्रॉम ए आई मार्शियन ट्यूटोरियल इम्पोर्ट यूआरएल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल यूआरएल्स डॉट पी वाई। ठीक है, एक गलती हो रही है गेस, वन सेकेंड। हम डॉट इम्पोर्ट, यहाँ पे हम ए आई एम ट्यूटोरियल्स, यूआरएल्स बस लिखना होता है, फ्रॉम ए आई एम ट्यूटोरियल इम्पोर्ट यूआरएल्स डॉट, एक बार इसको बंद करके स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है नो मॉड्यूल में, वो एक सेकंड गाइस, यहाँ पे कुछ दिक्कत मुझे महसूस हो रही है इसमें। ओके, ये हमारे ऐप के अंदर था, और ये सर्वर। ओके गाइस, तो हम ये गलती कर रहे थे, ये हमें नहीं लिखना था, हमने जो पहले लिखा था वो सही था। हमें यहाँ पे अपने
एप्लीकेशन का नाम लिखना है, सही सही, और यूआरएल्स लिख देना है, बस। इसके बाद ये चलना चाहिए। एक बार सर्वर को रन करते हैं। हाँ, ये चल गया। हमने उस टाइम सर्वर नहीं चलाया था जब हम ऐसे लिख रहे थे, इसलिए ये चला नहीं था। हमें सर्वर को बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ जाता है कभी कभी। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। अब ध्यान से देखिए, ये है हमारा प्रोजेक्ट का, मैं मार्कर उठाता हूँ। ये है हमारा प्रोजेक्ट का ऐप, जिसके अंदर हमने यूआरएल हमें बाय डिफॉल्ट मिला। तो इसी के अंदर हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन किया है। ठीक है, किसको? तो AIM tutorial_, सॉरी, .urls, मतलब AIM_tutorial, यानी कि इस ऐप के इस यूआरएल को इसके अगर डॉट लगा के कॉन्फ़िगर करने का मतलब कि हम इस यूआरएल तक है। अब इस यूआरएल के अंदर क्या मिला जैंगो को? तो इस यूआरएल के अंदर मैं इसको भी ओपन करता हूँ, दो स्क्रीन में बढ़ जाता है हमारा स्क्रीन। ये हमारा यूआरएल है। किसका यूआरएल है? तो ये वाला AIM tutorial का यूआरएल है। देखिए, जब मैं इस पे कर्सर रखूंगा तो दिखाई देगा इसका पाथ। यहाँ पे देखिए लास्ट में AIM tutorial लिखा हुआ आ रहा है और उसका यूआरएल्स लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हम इसके urls.py में, उसके अंदर होम करके है यहाँ। होम करके एक और एंड पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे AIM स्लैश कैसा बनेगा यूआरएल, वो देख लीजिए। यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसे। इसके बाद बता रहा हूँ, ये 8000 जो पोर्ट नंबर आप देख रहे हैं, इसके आगे लिखा हुआ रहेगा ऐसे, AIM/, और होम। और जब आप एंटर प्रेस करोगे, यानी कि सर्च करोगे, तो आपको ये वाला फंक्शन दिखाई दे। हायरार्की देखिए कैसे है। ये आपका प्रोजेक्ट का फाइल है, इसमें आपने अपना यूआरएल मेंशन किया, और यूआरएल में उस यूआरएल को, उस एप्लीकेशन को मेंशन किया जिसके अंदर आपने और एक यूआरएल बना रखी है, और उसी के अंदर आपने इस व्यूज के अंदर कोड लिख रखा है। तो इस व्यूज का कोड ये यूआरएल यूज करेगा, और इस यूआरएल को ये हमारा यूआरएल यूज करेगा। तो ये थोड़ा सा चेन है, ये सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए है। टफ लगता है शुरू में, समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत इधर उधर हमारा फाइल हो रहा हो, लेकिन एक बार करने लग जाओगे तो आदत पड़ जाएगी, ये आपको आसान लगने लगेगा। तो जब मैं अब इस कोड को यहाँ से, जो हम चला रहे थे एज इट इज हमारे सर्वर पे, आई गेस हम यहाँ पे चला रहे थे ये वाला। तो जब मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा AIM, क्योंकि ये हमारे इस प्रोजेक्ट के यूआरएल में। तो हम लिखेंगे AIM। ठीक है, फिर लिखेंगे /, और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट लिखेंगे जो हमारे ऐप में लिखा हुआ है। और ये ऐप वाला यूआरएल ही क्या कर रहा है? हमारे व्यूज को कॉल कर रहा है, यानी कि होम पेज जो हमारे व्यूज में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे व्यूज है ना, तो व्यूज में हेलो बना हुआ है, तो इस हेलो को ये यूज कर रहा है, हेलो फंक्शन को। तो व्यूज के अंदर हमारा, ये देखिए हेलो नाम का फंक्शन है, उसको, इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ। देखिए, देखिए कैसे हायरार्की चलेगी। इस फंक्शन को हमारा एप्लीकेशन कॉल कर रहा है, और इस यूआरएल्स को हमारा प्रोजेक्ट का यूआरएल यूज कर। देखिए कैसे हायरार्की। तो हायरार्की कुछ ऐसे ही चलती है। ठीक है, ये एक फ्लो बनाया गया है कि ऐसे ही चलेगा। ठीक है, उसी तरह से जब रिक्वेस्ट आता है यूजर की तरफ से, मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, एक क्लाइंट हूँ, तो मैं अगर इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता हूँ ना, रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि मुझे मेरे सामने ये होम पेज ले आओ यूआरएल का, AI मार्शियन ट्यूटोरियल का, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा। ये क्या करेगा? ये यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये यहाँ से फंक्शन को पुल करेगा, और फिर से वापस रिस्पॉन्स इसी तरह से वापस क्लाइंट के पास चला जाएगा। तो ये एक फ्लो था जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे पिक्चर बनाया। खैर, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको एक बार चला के देखते हैं। तो पहले हम AIM/होम लिखेंगे यहाँ पे। AIM लिख चुके हैं ऑलरेडी, /होम लिखेंगे। अब एंटर करेंगे तो हेलो AI मार्शियंस देखिए हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये एक फ्लो था
जो कुछ स्टेप्स में बटा हुआ है। अब मैं उस स्टेप्स को दिखा देता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। ठीक है, तो वो यहाँ पे है। थेरेटिकल पार्ट बस समझने के लिए है कि कैसे काम होता है। बाकी आप लोग जब इसको करने लग जाओगे, मेरे साथ ही करना, तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि कैसे होता है ये सारा। यहाँ पे है पहला स्टेप, इंपोर्ट नेसेसरी मॉड्यूल्स। जो नेसेसरी मॉड्यूल्स थे, जैसे HTTP रिस्पॉन्स मैंने यूज किया था। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स को मैंने यूज किया था। और कहाँ पे यूज किया था, तो views.py में यूज किया था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, views.py। यहाँ पे देखिए, HTTP रिस्पॉन्स ये छिप रहा है, थोड़ा सा साइड में जा रहा है। सेकेंड, इसको मैं इधर पुल करता हूँ। ये देखिए, HTTP रिस्पॉन्स यूज किया है views.py में एप्लीकेशन के। तो वो यही कह रहा है कि आपको इम्पोर्ट नेसेसरी मॉड्यूल टू स्टार्ट यू नीड टू इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स फ्रॉम django.http। अब ये django.http के अंदर से ही HTTP रिस्पॉन्स आया है। अगर आप इस पे जाके देखोगे ठीक से, इसको थोड़ा जूम इन करके मैं जूम इन कर देता, पूरा दिखे। ठीक है, यहाँ पे आइए, django.http के अंदर से हमारा HTTP रिस्पॉन्स आया है। हम सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में HTTP शॉर्टकट होगा। ठीक है, यहाँ पे HTTP शॉर्टकट के अंदर से हमारा HTTP रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट, सॉरी गाइज, मैं माउस से लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। शॉर्टकट है django डॉट शॉर्टकट, उसके अंदर से HTTP रिस्पॉन्स आया है। ये पहला स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है। तो देखिए, यहाँ पे अब HTTP यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट, शॉर्टकट। ठीक है, django डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा एक बार इसको भी करके देख लेते हैं भाई, कैसे ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन चेक किया था एक ब्लॉग से। django डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट, अच्छा HTTP कह रहा था वो, HTTP इम्पोर्ट HTTP रेस्पॉन्स। यहाँ पे भी है गाइस, गलती नहीं है, सही है। django शॉर्टकट के अंदर भी है और इसके अंदर भी। देखो, अगर ये गलती होता तो ये सर्वर नहीं चलता, चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में गलती नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सही है, शॉर्टकट के अंदर भी है HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम सर्वर चला कर भी आपको दिखा देते हैं। तो सर्वर हमारा जो चल रहा है वो इसी पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी भी ये चल रहा है, रिफ्रेश करने पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। 200 तब आता है जब आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सही से जा रहा हो। ठीक है, अब क्या है, अब हम अगले उसके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला कोड सही है, मैं फिर से क्लियर करता हूँ इस बात को। ये वाला हमारा django डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स सही है। इसके नीचे आते हैं सेकंड वाले में, डिफाइन द व्यूज फंक्शन। अ व्यू फंक्शन टेक्स एट लीस्ट वन पैरामीटर, टिपिकली नेम रिक्वेस्ट। देखिए, मैंने रिक्वेस्ट यूज किया था व्यू फंक्शन के अंदर, जो मैंने हेलो लिखा था पैरेंथेसिस के अंदर, मैंने रिक्वेस्ट लिखा है। तो उसी रिक्वेस्ट की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आप कम से कम एक पैरामीटर रिक्वेस्ट तो लेता ही है, उसके बाद ही वो कोई काम करेगा, यानी कि रिस्पॉन्स भेजेगा। दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन मेटा डेटा अबाउट द रिक्वेस्ट सेंड बाय द यूजर। जो हम और आप यूजर होते हैं, किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं, कोई बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो एक रिस्पॉन्स जाता है। तो वो रिस्पॉन्स उस रिक्वेस्ट के अंदर आके स्टोर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि वो लॉजिक चलता है जो उसके पीछे लिखा हुआ है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा था, तो यहाँ पे मैंने इस हेलो वर्ल्ड की जगह पे लिखा था होम।
आई गेस होम लिखा था कि हेलो लिखा था, आई हैव टू चेक। हेलो लिखा था, ठीक है। तो हमने हेलो लिखा था यहाँ पे, और इस तरह से रिक्वेस्ट लिखा था, और यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमने लिखा था हेलो AI मार्श, हेलो AI मार्शियन, ये लिखा था हम, ठीक है। और इस तरह से 3 एक्सक्लामेशन सिंबल दिए थे, ठीक है, इसके अंदर। तो ये हमारा कोड था। ओके, अब आगे देखते हैं तीसरे में क्या करना है हमें। तीसरे में हमें मैप करना होता है व्यूज, व्यूज को URL से। तो व्यूज के अंदर भी एक URL होता है, और प्रोजेक्ट ऐप में भी एक URL होता है। उन दोनों से हमें मैप करना पड़ता है। मैप का मतलब जैसा मैंने फ्लो दिखाया था इन तीनों के बीच में, कि यूजर जब कोई क्लाइंट आएगा कुछ रिक्वेस्ट करेगा हमसे, तो वो रिक्वेस्ट URL की मदद से सबसे पहले यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसके बाद वो इस URL में आता है, फिर उसके बाद वो जो लॉजिक है वो यहाँ से उठाया जाता है, ये वाला हेलो, ठीक है। और फिर वापस ऐसे ही ये फ्लो में दोबारा हमारा रिस्पॉन्स चला जाता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, आपको समझाने के लिए वो बता रहा हूँ कि ऐसे फ्लो, ठीक है। लेकिन देखिए ना, मैप तो ऐसे ही हो रखा है ना, इसको, हेलो को ये कॉल कर रहा है, और इसको कॉल कौन कर रहा है, ये कॉल कर रहा है, और यही हमारा रिक्वेस्ट ले रहा है यूजर का। फर्स्ट फेज में यही रिक्वेस्ट ले रहा है, फिर ये रिक्वेस्ट यहाँ पे पार्स हो रहा है, फिर यहाँ पे पार्स हो रहा है, और रिस्पॉन्स जा रहा है। ओके, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब हम फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम django.url import path, ठीक है, ये हमने यूज किया था। views.py, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे हमने लिखा था हेलो, क्योंकि व्यूज में हमने हेलो नाम का फंक्शन बनाया था। उस हेलो नाम के फंक्शन को हमने यहाँ पे हेलो नहीं करके होम लिखा था। सब सेम है, मैंने कोडिंग पहले इसलिए करा दिया कि डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ाओ तो आप उससे रिलेट कर पाओ चीजों को, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अपने फंक्शन का नाम लिखना था जो कि होम था, और उस फंक्शन का नाम आपने जो भी देना था, तो मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया था कुछ AI मार्शियन, ऐसे करके कुछ मैंने नाम दिया था, ठीक है। तो ये जो है, ये एप्लीकेशन के अंदर जो आपने AI मार्शियन ट्यूटोरियल नाम का एप्लीकेशन बनाया था, उसके अंदर ये सारा काम आपने लिखा, ठीक है। फर्दर क्या करना होता था, तो जो हमारा AI मार्शियन नाम का ऐप था, प्रोजेक्ट था AI मार्शियन 1, उसके अंदर भी तो URLs था, उसके अंदर भी इसको हमें लिखना होता था। यहाँ देखो, ये हमारा जो है, ये AI मार्शियन का ट्यूटोरियल वाला सेक्शन है, और इस ट्यूटोरियल वाले में ये वाला व्यूज, ये जो है ये फाइल, ठीक है। इसको फर्दर हमें थोड़ा इसको जूम इन करने दो मुझे, ऐसे, ये देखो। तो इसके अंदर django.urls import path लिखा हुआ है। फिर हमने यहाँ पे, यहाँ पे देखो होम लिखा है, देखो यहाँ पे होम लिखा है। फिर हमने होम पेज लिखा है, यहाँ पे AI मार्शन ही होम पेज लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हुआ है वो हेलो हुआ है, देखो हमने यहाँ पे हेलो लिखा है, होम लिख दिया है क्या, हेलो लिखना, हेलो लिखना, ठीक है। तो इसको फर्दर हमें जहाँ पे कॉल करना है वो कौन सा जगह था, वो हमारा ये वाला जगह था, ऐप का URL। ये हमारा ऐप का URL देखो, AI मार्शियन 1 urls, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मेंशन करना था। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कृष्णा, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट चले, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये AIM नहीं डालना चाहता। मैंने बोला मत डालो, लेकिन अगर तुम नहीं डालोगे तो एरर अभी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो, जो 2 एंड पॉइंट है ना हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर AI मार्शियन 1 के अंदर, वो 2 एंड पॉइंट, इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं, राउट्स भी कहते हैं। तो एडमिन और AIM दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो एडमिन है और AIM,
और आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट होम को कॉल कर लिया। देखिए, आपने डायरेक्ट होम को कॉल कर लिया, मतलब आपने एक बाईपास कर दिया ये पैरामीटर, इसके बाद होम। तो उस पैरामीटर को अगर आप नहीं देना चाहते, इसको नहीं देना चाहते, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे एम टी मतलब इसके अंदर स्पेस भी नहीं, एम टी स्ट्रिंग रहेगा, सेव कर दो। अब सेव करने के बाद बस इसको एक बार चला दो। देखो चल गया, बिना AIM लिखे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ये एम टी है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा इसको यहाँ पे ले जाके अटैच कर देते हैं। तो एम टी के आगे कुछ भी फॉरवर्ड स्लैश लग के अपेंड होगा, यानी कि होम लिखा हुआ आएगा, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो वो चल जाता है, ऐसा है हमारा प्रोजेक्ट। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं इस पूरे को इरेज करता हूँ। यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो लिखा हुआ है बेसिक फंक्शन में ही हम हैं अभी भी, सॉरी, रन योर डेवलपमेंट सर्वर। हम अपने डेवलपमेंट सर्वर को चलाएं, यानी कि पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, जिससे हमारा सर्वर चल रहा था और ऐसा कुछ 8000 पोर्ट आ रहा था। इसी को सर्वर कहते हैं। उसके आगे हम यहाँ पे होम या हेलो लिख रहे थे, तो हमारा वेबसाइट अप हो जा रहा था, उसमें हमें दिख रहा था हाई AI मार्शियंस। ठीक है, तो उसको किसी ब्राउजर पे ले जाके आपको चलाना पड़ता है। ठीक है, और वो डिस्प्ले करता है जो आपने लिखा था, तो हाय AI मार्शियंस। ठीक है, हमने लिखा था हाय AI मार्शियंस। मैं अगली बार से ये मेक श्योर करूंगा कि जो मैं पैरामीटर्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं ऐसे नहीं एग्जैक्टली नहीं कॉपी कर रहा कोई भी चीज। ठीक है, वो लिखना पड़ता है अपने एंड पे, क्योंकि कोड हम याद नहीं रख सकते, बहुत सारी चीजें चल रही होती और बहुत सारे सारे प्लेलिस्ट भी चल रहे होते। तो मेरे मल्टीपल प्लेलिस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे गिटहब वाले ही पे काम कर रहा हूँ, और हम इस पे भी काम कर रहे हैं, जैंगो पे। पैरेलली मैं कंप्यूटर विजन पे भी काम कर रहा हूँ, उसके भी वीडियोस अप करने हैं। और उसके अलावा एक और है डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, उसको भी मैं अप करने वाला हूँ। तो ये ऑलमोस्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो इन सब पे मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक जो फ्लो होता है उसको उठा के ले आ रहा हूँ और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके इसके ज़्यादातर पार्ट डॉक्यूमेंटेशन से उठाए गए हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन ही एक सोर्स बचता है जहाँ से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी वहाँ पे बताया था, इसमें इसमें बताया था कि यहाँ पे हमारा HTTP रिस्पॉन्स वो बता रहा था शॉर्टकट के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन में HTTP के अंदर भी है। ठीक है, इसीलिए मैं श्योर था कि चल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको वहाँ पे इंपोर्ट किया और HTTP के अंदर HTTP रिस्पॉन्स मिल गया मुझे। लेकिन ये शॉर्टकट के अंदर भी है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वही बनाते हैं जिन्होंने उस टूल को बना रखा है, उस लाइब्रेरी को बना रखा है। ऑल राइट, इसके बाद हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे। और मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे चीज़ों को जो मिथ होती है उसको भी सॉल्व कर देता है। होती तो नहीं है, लेकिन अगर होगी आगे चल के, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिला वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में जरूर मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन जैंगो का डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्यारा है। आप एक बार उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और राइट, यहाँ पे फिर बेस एडवांटेज ऑफ फंक्शनल फंक्शन बेस्ड व्यूज, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल है, सिंप्लिसिटी, एक्सप्लिसाइट। ठीक है, तो दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेकिंग देम आइडियल फॉर सिंपल टास्क और वन लर्निंग जैंगो। जब आप जैंगो सीख रहे हो तो उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है, और एक्सप्लिसाइट क्या है? FBB। ठीक है, फंक्शन बेस्ड व्यूज मेक इट क्लियर what is happening at every step. ठीक है, you control the flow directly with Python code which can be more readable for beginners। तो बिगिनर्स के लिए बहुत आसान होता है। अब मेरा प्रोजेक्ट जो चलता है उस पे हम इस पे भी काम कर सकते हैं, फंक्शन बेस्ड पे भी काम कर सकते हैं, क्लास बेस्ड पे भी काम करते हैं। ज्यादातर क्लास बेस्ड पे काम करते हैं। जब हमें मॉडल बनाना होता है तो वो तो क्लास से ही बनता है, लेकिन हम व्यूज भी क्लास में ही लिखते हैं, क्योंकि उससे हमें बार बार रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कोड। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इम्प्लीमेंटेशन है क्लास। ठीक है, और क्लास में
रिपीटेशन जिसको रिडंडेंसी कहते हैं उसको रिमूव करने का ही कॉन्सेप्ट रखा गया था प्रायोरिटी पे, कि हम बार बार कोड को ना लिखें, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बनाया गया। तो हम उसी के थ्रू अपना कोड ज्यादातर लिखते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल पर समझने के लिए बहुत आसान है, सिंपल है। ओके, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस देखते हैं। स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या है? एप्लीकेशंस ग्रो, FBVS, ठीक है, फंक्शन बेस्ड व्यूज के साथ, कैन बिकम डिफिकल्ट टू मेंटेन। अगर आप फंक्शन बेस्ड व्यू के साथ काम करते रह जा रहे हैं और एप्लीकेशन ग्रो कर गई, कुछ दिन बाद बहुत सारे उसके अंदर ऑपरेशंस होने लगे, बहुत सारे आप लोग को आपको लॉजिक लिखने पड़ गए, तो उस केस में उसको मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इतने वेरिएबल्स कहाँ से लाओगे? ठीक है, इतने फंक्शंस के नाम क्या क्या रखोगे? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, दे माइट लीड टू रिपीटेटिव कोड, और कोड हमारा बार बार रिपीट होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। विच कैन बी मोर एफिशिएंटली हैंडल बाई क्लास बेस्ड व्यूज। अभी बोला था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिपीटेशन जो होता है, रिटर्डेंसी होता है, उसको रिमूव किया जाता है। तो रिटर्डेंसी को हट कम रिटर्डेंसी को ये कम करता है, मतलब जो रिपीटेशन हो रही है ना बार बार, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लास बेस्ड व्यू कम करता है। ठीक है, कोड रीयूज होगा बार बार। ठीक है, बार बार मतलब CBV को यूज करोगे, क्लास बेस्ड व्यूज को यूज करोगे, तो आपका कोड जो है वो रीयूज होगा, मतलब एक कोड आपने लिख दिया, उस कोड को आप बार बार चला सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ इंस्टेंस की तरह काम कर रहा होता है और मेथड की तरह काम कर रहा होता है क्लास के अंदर फंक्शंस। ठीक है, which are designed around OOPS, object oriented programming principle like inheritance. FBBS can make you reusing code across different views more cumbersome। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे देखते हैं when to use function based views। ठीक है, तो फंक्शन बेस्ड व्यूज को कब आप इस्तेमाल करोगे? अच्छा, ये तो अभी पढ़ रहे थे। इसमें है when to use function based views। अच्छा, फंक्शन बेस्ड व्यूज को अभी अभी हमने देखा था, राइट? ओके, फंक्शन बेस्ड व्यूज आर बेस्ट यूज्ड व्हेन यू हैव सिंपल प्रोसेसिंग। ये अभी हमने पढ़ा था, ये रिपीट हो गया, सॉरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब बस यही था हमारा इस सेशन में, गाइस। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू connect with me on Instagram, Telegram. You can subscribe this channel. Please do share with your friends. Okay, आप अपने दोस्तों को शेयर करो, और आप मुझे ईमेल कर सकते हो इफ हैव एनी क्वेरी। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। यू कैन कमेंट इन द ब्लॉग कमेंट सेक्शन देयर। आई पर्सनली सी ऑल द emails or comment. I would request you one more thing. For the source code, whatever I'm doing here, आप यहाँ पे जा सकते हो, माई गिटहब आईडी। ओके, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन। आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग आईटी में है तो लिंक्डइन अपना बना लें। ठीक है, दिस इज माई लिंक्डइन। ओके, यू कैन कनेक्ट मी देयर। ओके, look, I'm very active. 9,672 followers are there. Okay, and yeah, this is my work. So thank you guys, thank you for your time. Do like, share, subscribe. Thank you very much.